जुनैद, आप इंटरफेथ रिलीजन हिंदू मुस्लिम मैरिजेस के बारे में आपकी क्या राय है? मेरी जो कज़न है फीमेल है हाँ। और उन्होंने एक हिंदू लड़की से शादी की। इंटर रिलीजन मैरिजेस के होना चाहिए। ग्राउंड लेवल पे आकर के पब्लिक इंटरेक्शन करके इंटर रिलीजन मैरिजेस और रिलेशनशिप को लेकर लोगों की क्या सोच है? होना चाहिए। होने चाहिए। हाय, क्या सोचते हैं? होना चाहिए। ये इंसान है, जात तो क्या है, नीचे आके बनाती है। वो हिंदू है, हम मुसलमान है, तो ये नहीं होता। हे DNG फैम, वेलकम बैक टू आवर channel। चैनल। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी लंबे समय से हमारी कोई भी लंबी वीडियो नहीं आ रही थी, तो हम लोगों ने बहुत दिनों बाद ये डिसाइड किया क्यों ना ग्राउंड लेवल पे आकर आप जैसे और बाकी सभी लोगों से इंटरेक्ट किया जाए। ग्राउंड लेवल पे आकर के पब्लिक इंटरेक्शन करके हम ये देखना चाहते हैं कि लोगों की कुछ टॉपिक्स पे क्या ओपिनियन है। बेसिकली जो टॉपिक्स है वो है कि आपके दोस्त या आपकी प्रेमिका या आपसे प्रेम करने वाला या कोई भी हो सकता है, चाहे वो हिंदू हो सकता है, चाहे वो मुस्लिम हो सकता है, चाहे वो पंजाबी हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, कोई भी पेयर हो सकता है। ऐसे रिलेशन में लोगों की क्या सोच है, लोग क्या सोचते हैं फ्यूचर को लेकर या प्रेजेंट को लेकर के, बेसिकली इंटर रिलीजन मैरिजेस और रिलेशनशिप को लेकर लोगों की क्या सोच है। तो इसी सोच से रिलेटेड हमने सोचा क्यों नहीं ग्राउंड लेवल पे आके लोगों से पूछा जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो हम देखते रहते हैं कि क्या सोच है। आप हमारे इंस्टाग्राम DNG_hardcore पे जाके देख सकते हो लोगों की क्या सोच है कमेंट्स में। जो सोशल मीडिया पे जो ट्रॉल्स है वो सच में लोगों की रियलिटी में भी वही उनकी थॉट्स हैं या अलग है। तो अभी आप जब देखेंगे कि हम किस तरीके से चीज़ें पूछ रहे हैं, हम लोगों को एक ऑप्शन दे रहे हैं कि वो जो भी उनके दिल में है वो खुले दिल से बताएं। काफ़ी शॉक वैल्यूज़ मिलेगी आपको, क्योंकि जैसा कि आप सोशल मीडिया पे हमारे मैसेजेस कमेंट्स पढ़ते हो और यहाँ पर क्या होता है, ये डिफरेंस देखने के लिए आज हम लोग ग्राउंड पे आए और देखते हैं कि कितने लोगों की सोच क्या है इंटर रिलीजन रिलेशनशिप और मैरिजेस को लेकर। तो फटाफट से वीडियो के अंदर आ जाओ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। मिलते हैं और पूछते हैं कि इंडियन कल्चर में आप इस रिलेशन को लेकर के या इंटरकास्ट रिलीजन को लेकर के क्या सोचते हैं। सो गाइस, चलो अब हम देखते हैं कि लोगों की क्या राय है इंटर रिलीजन इंटरफेथ मैरिजेस को लेकर के या रिलेशनशिप को लेकर के। तो हम यहाँ पे कुछ लोगों से भी पूछने वाले हैं, आइए देखते हैं किन से शुरू करें। पहले लड़कों के साथ शुरू करते हैं। तो गाइस, पहले हम हिंदुस्तान के लड़कों की राय देखते हैं कि क्या है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे उनका क्या कहना है। आइए। सो आपका गुड नेम क्या है? जुनैद। जुनैद। चलो हमारे साथ है जुनैद। जुनैद, आप कहाँ से? हाँ, मैं जेवर से हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे क्यों हैं? यहाँ हम मैं डेट पे आया हूँ। डेट पर आए हो? ओके। डेट कहाँ है? वेट कर रहे हो? यस। ओके, जुनैद अभी अपनी डेट की वेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे पूछते हैं जुनैद से। जुनैद, आप इंटरफेथ रिलीजन या इंटरफेथ मैरिजेस के बारे में आपकी क्या राय है? आई थिंक लोगों की पर्सनल चॉइस है, वो जैसा जो करना चाहें। और मेरे कजन्स ने भी किया है, मतलब इंटरफेथ शादी। आप जैसे इंटरफेथ में हिंदू मुस्लिम और हिंदू क्रिश्चियन किस मतलब कि कौन से आपने बताया आपके फैमिलीज में भी हैं, तो क्या कौन तो से? मेरी जो कज़न है मतलब वो हाँ फीमेल है हाँ। और उन्होंने एक हिंदू लड़की से शादी की, तो आई सपोज ठीक है। ठीक है। ओ, तो जुनैद के कज़न ने उनकी कज़न मुस्लिम है, क्योंकि जुनैद भी मुस्लिम है, तो उन्होंने एक हिंदू लड़के से शादी किया। जुनैद इज परफेक्टली फाइन विद इट। और आपकी फैमिली में क्या रहा है? एवरीबॉडी इज ओके विद इट। नाइस। सबको प्राइवेट किया था सब कुछ, इसलिए। अच्छा, सब कुछ इन्होंने प्राइवेट किया था, बट जुनैद की फैमिली को कोई भी इशू नहीं है और ये लोग काफ़ी खुले सोच के हैं, ये कहना चाहेंगे। और आपकी जो डेट है वो भी मतलब कि अगर आप कंफर्टेबल बताने हो तो वो आपका रिलेशनशिप कैसा है, मुस्लिम मुस्लिम या इंटरफेथ? इंटरफेथ है। तो जुनैद ने हमें बहुत अपना टाइम दिया और सबसे बढ़िया जुनैद ने हमें बहुत ऑनेस्ट आंसर दिया, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। कि हमने देखा कि जुनैद ने कितने अच्छे से हमें बताया उनकी ओपिनियन उनके फैमिली को लेकर के, और हम आई वी रिस्पेक्ट दैट। चलो अभी हम और भी कुछ लोगों से देखते हैं, पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। आ जाओ। अरे, दूसरे एक तरीके से हमें अपने कंटेंडर मिल गए जो हमें बताएंगे कि उनकी क्या राय है। पहली बात, हम आपका नाम जानना चाहेंगे। अगला आदमी बोलेगा तब ना हम बोलेंगे। नहीं बोलेगा, मीडिया पर जाएगा ना, हम नहीं ले सकते हैं। सर, आपका नाम क्या है? अमित कुमार। अमित जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका क्या टेक है या क्या ओपिनियन है इंटरफेथ मैरिजेस या इंटरफेथ रिलेशनशिप को लेकर के? जैसे कि इंटर रिलीजन हिंदू या पंजाबी मुस्लिम या हिंदू मुस्लिम। तो आपका क्या राय क्या है? क्या इंटर रिलीजन मैरिजेस होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? होना चाहिए। होने चाहिए। क्यों? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जो भी दिल में आ रहा है आपको, बिल्कुल बिल्कुल आप सोच लीजिए कि आप जैसे अपने दोस्त से डिस्कस कर रहे हैं। कुछ तो आ रहा होगा आपके मन में। और आप लोग उधर, आप भी थोड़ी हेल्प करिए अपनी फ्रेंड्स की।
आप ही बता दो अगर आप आपके दिल में क्या है? ये मेरे बड़े भाई ये कुछ जान बड़े भाई का नाम क्या है? कोई भी आप तुषार। तुषार जी, आप ही कुछ तो बताओ। इंटर रिलीजन मैरिजेस के होना चाहिए। मतलब कि आपके हिसाब से ये होना चाहिए, और जो अगर मान लो जो इसके खिलाफ है या जिसे लगता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, उसके उनको आप क्या बोलना चाहोगे? या जो ट्रोलिंग्स होती है उसको लेकर के, मतलब जो इंटर रिलीजन कपल होते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम हो गए, हिंदू क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन मुस्लिम हो गए, तो क्या आपको क्या लगता है? अब ये मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? सानिया। सानिया। सानिया, बहुत खूबसूरत नाम है। एनएस क्या, अगर फैमिली अगर नहीं मानती है हाँ। तो हम दोनों राजी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा हाँ, काजी। हाँ। आपके भी सानिया सेम आपका भी वही ख्याल है? मतलब डे टू डे आपको कोई ऐसी परेशानी भी आती है? हाँ, परेशानी आती है। जैसे कि अब जैसे हम लोग एक जगह काम करते हैं, हाँ। तो लोगों को जलन मचती है। अच्छा, हाँ, तो बस वही। तो इसका इशू बनाते होंगे। हाँ। कि आपको क्या लगता है कि आपकी फैमिली जो है वो मतलब मानेंगी? अगर नहीं मानती तो आप किस तरीके से कन्विंस करेंगे? कुछ मना लेंगे। मना लेंगे। ये कॉन्फिडेंस, आई लाइक दिस कॉन्फिडेंस कि मना लेंगे। और आपको लगता है कि कोई भी तरीके की परेशानी होगी वो एडजस्ट हो जाएगा। वो एडजस्ट हो जाएगा। आप पॉजिटिव है इस चीज़ को लेकर? आप कितने साल से रिलेशनशिप में? हमको हो गया 2 साल। सोसाइटी को कुछ बोलना चाहेंगे? पॉजिटिव होगा ना, नेगेटिव तो नहीं होगा। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव रहना हाँ। चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है। तुषार और सान्या ने हमें बहुत अच्छे से बताया कि कैसे पॉजिटिव रह करके, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं, और इसको जल्द से जल्द वो एक मतलब कि अभी जैसे कि अभी प्राइवेट है वो पब्लिक भी कर सकते हैं। दोनों ही, जैसे जुनैद मिले, हमें तुषार मिले, तो काफ़ी अच्छा मतलब कि एक आप देख सकते हैं कि एक व्यू जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है। अभी हम और भी लोगों के साथ बातें करते हैं इस चीज़ को लेकर के कि वो क्या सोच रहे हैं इंटर रिलीजन मैरिजेस को लेकर के, तो चलते हैं। हमारा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है। अभी हम लोग सब लोग से क्वेश्चंस करते हैं, अगर आप अपना इनपुट देना चाहें कि आपकी क्या सोच है। का शुभ नाम? विशाल। तो विशाल जी से मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या राय है हिंदू मुस्लिम दोस्त या रिलेशनशिप या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या आगे शादी के लिए सोच करके आपका क्या राय है? देखो, मेरा राय तो यही है कि रिलेशनशिप चाहे जैसा भी हो, बस अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, अपने आप पर। और रही बात परिवारों की, तो वो आज नहीं तो कल माने जाते हैं, बट और रही बात समाज की, तो समाज का भी हम लेके नहीं आए थे। ये अपने जहाँ सोसाइटी में रहते हैं वहाँ बन जाता समाज। लोग रिश्ते में आते हैं या रिलेशनशिप में आते हैं तो समाज के लोग बहुत सारे ट्रॉल करते हैं, कमेंट करते हैं। इवन अपने घर में भी हम लोग को ये बोलता है क्या कर रहा है तू, क्यों कर रहा है? तो उसके लिए आप क्या आंसर देते हो अपने परिवार को? तो मैं तो यही कहूँगा कि देखो, अगर जब हम दो कास्ट बेशक अलग है, लेकिन जब हम दोनों ने एक दूसरे के साथ चाहा है, मतलब एक दूसरे को पसंद किया है और रहने का फैसला कर लिया है, तो फिर कौन सा समाज? आप कैसे देखते हो कि इंडिया में, हमारे इंडियन सोसाइटी में, हमारे समाज में क्या चेंजेस आने चाहिए इन सारी नेगेटिव थॉट्स को हटाने के लिए? देखो, सबसे पहले तो पेरेंट्स को राजी होना चाहिए। पेरेंट्स के आगे हमारे कोई सबसे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, पेरेंट्स की मतलब हर खुशी पेरेंट्स की नहीं होती है, बच्चों की भी होती है। हाय, हमारा एक यूट्यूब चैनल है, कुछ सवाल पूछेंगे और आपका उस पर क्या राय है हम आपसे जानना चाहेंगे, तो आप अपना राय देना पसंद करेंगे? आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप कुमार। मैम आपका? रामकली। जी, रामकली। बहुत अच्छा नाम है। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग एक हस्बैंड वाइफ हैं, आपका क्या राय है मतलब कि इंटर रिलीजन, जैसे कि हिंदू क्रिश्चियन की शादी को लेकर के, क्रिश्चियन मुस्लिम की शादी को लेकर के, मतलब कि एक सेम रिलीजन में नहीं या सेम कास्ट में नहीं, अलग अलग कास्ट या रिलीजन में शादी करने से लेकर के आप लोगों का क्या राय है? आप लोग क्या सोचते हैं, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या सोचते हैं? होना चाहिए। होना चाहिए। क्यों? इसलिए होना चाहिए, इंसान है, जात तो क्या है, नीचे आके बना दी है, ऊपर वाले ने तो सबको एक ही जैसा बनाया है। आपको क्या लगता है कितने लोग आपके इस सोच से सहमत होंगे? आपको क्या लगता है, और आपके आसपास के कितने लोग इस चीज़ से सहमत हैं? ये तो अपने अंदर की आत्मा के ऊपर है, किसकी कैसी आत्मा है, किसके कैसे विचार हैं, किसके कैसे विचार हैं। इंडिया में आपको क्या लगता है कि किस तरीके के चेंजेस होने चाहिए? आपको क्या लगता है सारे लोगों की सोच आपकी जितनी खुली है या इतने? जात बिरात नहीं होती है, ठीक है जी। वो हिंदू है, हम मुसलमान है, तो ये नहीं होता। मतलब कि अगर एक लड़का मुसलमान है तो हिंदू, अगर लड़की हिंदू है तो शादी कर सकते हैं? कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। इंसान तो इंसान है भाई, ऊपर वाले ने एक ही जैसा बना के भेजा है। यहाँ जात हिंदू मुस्लिम हुआ क्या है? बहुत अच्छी सोच है सर। सबसे पहले बात, थैंक यू, आपका इतना अच्छा सोच है। मैम आपके लिए भी थैंक यू। तो हमारे, आप देख रहे हैं कि हमने अभी बहुत लोगों से पूछा है और ऑलमोस्ट सब ने बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एक अप्रोच दिया है। मतलब जैसा हम देखते हैं सोशल मीडिया पे इतनी ट्रोलिंग होती है, तो इससे काफ़ी अलग है। ऐसा नहीं है कि लोगों को प्रॉब्लम है, क्योंकि हम देखते हैं अगर ग्राउंड फील्ड पर आकर देखें तो यहाँ पे लोगों को कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम कुछ और लोगों से भी पूछेंगे। अभी ने देखा यूथ
जो थे वो उनकी भी वही सोच है, जो कि अगर आप मिड एज लोगों की देखें तो भी उनकी भी सेम ही सोच है। अभी हम कुछ और लोगों से भी पूछते हैं, आइए हम पूछते हैं। सर, हम एक हमारा यूट्यूब चैनल है, हम कुछ ऐसे Q&A वीडियोस बना रहे हैं, जानना चाहते हैं कि इंडिया की जनता की क्या राय है। तो मतलब कि हम जैसे अभी हमने सर से पूछा कि आपसे भी हम पूछना चाहेंगे कि अगर आप क्या सोचते हैं इंटर रिलीजन मैरिजेस रिलेशनशिप को लेकर के आपकी क्या राय है। पहले अपना नाम बताइएगा सर। मेरा नाम हुआ सोनू कुमार। सोनू कुमार। सर आपका? मेरा नाम हुआ संजीव ठाकुर। हिसाब से जो है ना मैडम, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट शादी का जो है ना कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जैसे कि 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट से मतलब कि क्या, इससे क्या आपको लगता है कि क्या फ़ायदा होगा? आप फायदा ये हुआ कि आदमी जो है कि एक के साथ पूरी जिंदगी भर रहने में बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम हो सकती और है। 10 के साथ रहेंगे तो अलग अलग अनुभव होगी। अनुभव होगी और उसको भी अच्छा रहेगा ना कि एक के साथ पूरी जिंदगी नहीं निभानी पड़ेगी। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इंडिया में क्या है कि शादी हो गया, फिर अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो 498 कीजिए, केस कीजिए, प्रॉपर्टी में लीजिए, हरासमेंट कीजिए, माइंडली हरासमेंट कीजिए। तो ये सब जो है ना पुरानी ढर्रा है। अब जो है फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो ये तो मैरिज पे आपका एक ओपिनियन हो कि मैरिज किस तरीके की होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका ये कैसी सोच है कि आप, मतलब मैं आपकी सोच जाननी चाहती हूँ कि अगर 2 धर्म के लोग शादी करते हैं या 2 डिफरेंट कास्ट के लोग शादी करते हैं, वो होना चाहिए या वो नहीं होना चाहिए? ये तो कब से है मैडम कि है ना, शादी तो है ना एक इंसान से होता है। धर्म का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब कि आपके हिसाब से ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि अगर एक क्रिश्चियन एक हिंदू से शादी करता है, एक हिंदू किसी सिख से शादी करता है या एक हिंदू मुस्लिम से शादी करता है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी 2 धर्म पे ना कोई इस पे बहस का विषय ही नहीं है। आप जैसे कि आप जिसको अपने लिए अच्छा सूटेबल समझते हैं रिलेशनशिप के लिए, उससे शादी करने में क्या कोई दिक्कत नहीं। आपसे भी सर हम जानना चाहेंगे, आप कितना सर के बातों से आपका कितना आप वाकिफ रखते हैं? मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा इनकी बातों से। जी। मैरिज जो होता है, ये जो हिंदू धर्म है या किसी भी धर्म में अगर आप किसी से मैरिज करते हैं तो हम लोग के हिंदू धर्म में ये बोला जाता है कि 7 जन्मों का रिश्ता है। जी। तो अगर आप एक के साथ लाइफ बिताते हैं तो हम लोग की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती है और एक अच्छा रिलेशन बनता है। तो मेरे अकॉर्डिंग एक के साथ, एक लाइफ पार्टनर के साथ आप ताउम्र रखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा वो। ये सेम आपका ख्याल 2 धर्मों को भी लेकर के, अगर 2 धर्म के लोग एक साथ आकर 2 धर्म के बारे में जैसा इन्होंने बोला कि जैसे कोई भी इंसान का, जैसे आपका ब्लड और मेरा ब्लड सेम है, कलर भी सेम है, आप नहीं पकड़ पाएंगे। बिल्कुल। तो उसी के अकॉर्डिंग कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, उसे सोच मिलनी चाहिए मैडम। प्यार होना चाहिए। दबाव नहीं होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए। किसी भी कम्युनिटी को मतलब कि कोई किसी एक साजिश के तहत किसी के साथ मतलब प्यार का नाटक करके ऐसा करके कुछ नहीं करना चाहिए। तो गाइज, ये था आज का वीडियो। कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा और क्या आप लोगों के ओपिनियन के साथ सहमत है या नहीं। जो लोग नए आए हैं वो सब्सक्राइब करके जाएं और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। मैं ऊपर कहीं पर आईडी मेंशन कर दूंगा, DNG_hardcore के नाम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सायोनारा।